अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के विधायक के द्वारा, उस अधिकारी का आखिरकार प्रमोशन क्यों किया गया? नीतीश कुमार की मंशा क्या? साहब आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि इस तरह के अधिकारी जिन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, चाहे वो के पाठक हो चाहे प्रत्यय अमृत हो, उन पर आखिरकार अब इतना अधिक मेहरबान क्यों है? जहरीली शराब का तांडव बिहार ने देखा, जहरीली शराब से लोगों को मरते हुए देखा, जहरीली शराब से लोगों की आंख की रोशनी जाते हुए देखी, परिवार को तितर बितर होते देखा गया कई जिलों में। बिहार में अफसरशाही कितनी हावी है, इसका आपको एक ताजा उदाहरण हम देते हैं। देखिए, सरकार के ऊपर यानी नीतीश कुमार के ऊपर बार बार यह आरोप लगते रहा है कि वे अपने अधिकारियों को बचाते हैं, ना सिर्फ बचाते हैं बल्कि उनकी गलती पर उनको प्रमोशन दे देते हैं। दो मामले सामने आए हैं। कल दरअसल बिहार में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, कुछ को नए विभाग मिले। अब उसी सूची में कई अधिकारी हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो चर्चे में हैं। पहला नाम प्रत्यय अमृत का है, दूसरा नाम के पाठक का है। जी हां, के पाठक को आप जानते होंगे, गालीबाज अधिकारी हैं, बिहारियों को गाली देते हैं और अपने से जो जूनियर अधिकारी हैं उनको भी वो गाली देने से बाज नहीं आते हैं। वो वीडियो पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा और बिहार कितना शर्मसार हुआ ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 2 दिन पहले का एक घटना बिहार का है। सुल्तानगंज का अज्ञाव पुल वो गिर जाता है, 1710 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है और वो गंगा में विलीन हो जाता है। पथ निर्माण विभाग के ऊपर जिम्मेदारी थी उस पुल को निर्माण करवाने का, और पथ निर्माण विभाग के जो सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनके ऊपर बीजेपी ने तो सवाल उठाया ही, खुद जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो हैं उन्होंने भी प्रत्यय अमृत के ऊपर कई गंभीर सवाल उठाए, जांच तक की मांग की गई। लेकिन अब कल का ही आप वाकया देखिए, कल जो आईएएस के ट्रांसफर का सूची निकला है उसमें प्रत्यय अमृत जो फिलहाल पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको अब प्रमोशन किया गया है। और सिर्फ प्रमोशन नहीं किया गया बल्कि उन्हें एक बेहद अहम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग का भी सचिव बना दिया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपदा प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा विभाग है, उसका भी सचिव बना दिया गया। तो जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के विधायक के द्वारा, उस अधिकारी का आखिरकार प्रमोशन क्यों किया गया? नीतीश कुमार की मंशा क्या है? अब दूसरे अधिकारी की हम बात कर लेते हैं, के पाठक। जी हां, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिहार के एक अधिकारी जो कि मद्य निषेध विभाग के सचिव थे, के पाठक, वे अब शिक्षा विभाग के बन गए हैं सचिव। जी हां, एक और बेहद अहम विभाग। के पाठक वही अधिकारी हैं जो कई आप कह सकते हैं अधिकारियों को गाली देते हुए उनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। फरवरी के महीने का वो वीडियो था जिसमें के पाठक जो है उनके दरअसल 2 वीडियो वायरल हुए थे और वीडियो में वो गाली बकते हुए नजर आ रहे थे। ये गालियां वो जूनियर अफसरों को और बिहार के लोगों को दे रहे थे। उस वक्त तो जूनियर अफसर और संगठन ने मोर्चा भी खोल दिया था, लेकिन के पाठक का बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि के पाठक को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता में कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में अब उनका तबादला हुआ है और उन्हें शिक्षा विभाग का अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव बना दिया गया। आप सोचिए आप ही कि शिक्षा जैसा अहम विभाग आखिरकार के पाठक कैसे डील करेंगे? मद्य निषेध विभाग के वो सचिव रहे हैं और मद्य निषेध विभाग में उनके सचिव रहते, उन्हें सुधार के लिए लाया गया था कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सफल होगी, लेकिन उनके सचिव बनने के बाद जहरीली शराब का तांडव बिहार ने देखा, जहरीली शराब से लोगों को मरते हुए देखा, जहरीली शराब से लोगों की आंख की रोशनी जाते हुए देखी, परिवार को तितर बितर होते देखा गया कई जिलों में। गोपालगंज, सिवान, चंपारण, कई ऐसे इलाके हैं बिहार में, नालंदा, जहां पर इस तरह के घटना घटे हैं। अब सवाल नीतीश कुमार से ही रहेगा कि साहब आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि इस तरह के अधिकारी जिन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, चाहे वो के पाठक हो चाहे प्रत्यय अमृत हो, उन पर आखिरकार आप इतना अधिक मेहरबान क्यों है? ये सवाल रहेगा नीतीश कुमार से। और संजीव सिंह जो विधायक है जदयू के, जो मुखर से बात रखते हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपने तो आरोप लगाया था प्रत्यय अमृत के ऊपर, लेकिन देखिए उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको एक और विभाग का सचिव, सेक्रेटरी बना दिया गया, तो संजीव कुमार ने कहा है कि प्रत्यय अमृत को बधाई है, अब आगे बिहार समझे। तो आगे बिहार क्या समझेगा, ये जो हमारे दर्शक है आपके
ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप खुद आकलन करिए, खुद सोचिए कि ऐसे अधिकारी जिन पर करप्शन का आरोप लगता है, जिनके रहते एक 1710 करोड़ का पुल गिर जाता है, जिनके रहते हुए बिहार में जहरीली शराब का तांडव हो जाता है, जिनके रहते न जाने क्या क्या हो जाता है, उनको आखिरकार क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्यों उनको ऐसे ऐसे बड़े और अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। सचिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जी हां, जो सेक्रेटरी होते हैं उनका बेहद अहम रोल होता है सरकार चलाने में, सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट लागू करवाने में, और उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और फिर उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।